जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे चातुर्मास कथा अध्याय 14। पिछले अध्याय में हमने देवासुर संग्राम की विस्तृत गाथा सुनी, जहां भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया और असुरों पर धर्म की विजय स्थापित की और देवताओं को उनका स्वर्ग राज्य पुनः प्राप्त हुआ और ब्रह्मांड में शांति व व्यवस्था फिर से कायम हुई। किंतु सृष्टि का नियम है कि समय समय पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए परमपिता परमात्मा विभिन्न रूप धारण करते हैं। आज हम भगवान विष्णु के ऐसे ही अद्भुत अवतार की कथा सुनेंगे, जो उनकी लीलाओं और न्यायप्रियता का एक अनुपम उदाहरण है। वामन अवतार और कैसे एक परम दानवीर असुर राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। यह कथा हमें त्याग, समर्पण और भगवान की असीम कृपा का महत्व सिखाती है। देवासुर संग्राम में असुरों को पराजय का सामना करना पड़ा और वे पाताल लोक में सिमट गए। किंतु असुर कुल में एक ऐसा पराक्रमी और धर्मात्मा राजा हुआ, जिसने अपनी तपस्या और दानवीरता से स्वर्ग लोक को भी जीत लिया था। यह राजा थे बलि, जो महान भक्त प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। बलि अपने पूर्वज प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु के भक्त थे। यद्यपि वे असुर कुल में उत्पन्न हुए थे, वे अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी, न्यायप्रिय और सर्वोपरि महान दानवीर थे। उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए थे, जिससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बलि का उद्देश्य केवल असुरों का उत्थान नहीं था, बल्कि वे देवताओं के साम्राज्य पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में कठोर तपस्या की और कई वरदान प्राप्त किए। शुक्राचार्य, जो असुरों के परम गुरु थे, अपनी मंत्र शक्ति और ज्ञान के बल पर बलि को सदैव विजयी रहने का आशीर्वाद देते थे। शुक्राचार्य की देखरेख में बलि ने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसका नाम था विश्वजीत यज्ञ। इसके यज्ञ पूर्ण होने पर बलि को अजेय शक्ति प्राप्त होने वाली थी, जिससे वे इंद्र पद की प्राप्ति करना चाहते थे। बलि के बढ़ते प्रभाव से स्वर्गलोक में पुनः चिंता छा गई। इंद्र और अन्य देवतागण, जिन्होंने अभी अभी देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त की थी, अब बलि के पराक्रम से भयभीत होने लगे। उन्हें लगा कि यदि बलि ने विश्वजीत यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया, तो वह स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे और देवताओं को पुनः दर की दर ठोकरें खाने पड़ेंगी। इंद्र और सभी देवतागण अपनी इस नई विपत्ति को लेकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी और कहा कि बलि को सीधे पराजित करना असंभव है, क्योंकि उसे अनेक वरदान प्राप्त हैं और वह धर्मात्मा भी है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने का परामर्श दिया, क्योंकि केवल वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। देवतागण ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे, जहां भगवान शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रखी। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, हमने अभी अभी असुरों को पराजित किया है और स्वर्ग को पुनः प्राप्त किया है, किंतु अब राजा बलि अपने विश्वजीत यज्ञ के माध्यम से स्वर्ग पर अधिकार करने की तैयारी कर रहे हैं। वह अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा है। उसे पराजित करना हमारे वश में नहीं है। यदि उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तो हम पुनः शक्तिहीन हो जाएंगे। कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपनी मधुर वाणी में देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा, हे देवगण, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं शीघ्र ही अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर बलि के दर्प को चूर करूंगा और तुम्हें तुम्हारा स्थान पुनः दिलाऊंगा। यह सुनकर देवताओं को बड़ी शांति मिली और वे भगवान की जय जयकार करते हुए अपने लोक को लौट गए। इंद्र की माता अदिति भी अपने पुत्रों की चिंता से अत्यंत व्याकुल थी। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र देवता बलि के भय से पीड़ित हैं। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से इस विषय पर परामर्श किया। महर्षि कश्यप ने उन्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पयोव्रत करने का उपदेश दिया। यह एक कठिन व्रत था, जिसमें केवल दूध का ही सेवन किया जाता है और भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की जाती है।
अदिति ने अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव से यह पयोव्रत आरंभ किया। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर दुर्बल हो गया, किंतु उनका मन भगवान में दृढ़ता से लीन रहा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अदिति को दर्शन दिए और कहा, हे अदिति, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मांगना चाहो मांग सकती हो। अदिति ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे पुत्रों देवताओं को बलि के भय से मुक्त करें और उन्हें उनका स्वर्ग राज्य पुनः प्राप्त कराएं। भगवान ने अदिति को आश्वासन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे और उनके दुख दूर करेंगे। कुछ समय पश्चात श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से एक अद्भुत बालक के रूप में जन्म लिया। यह बालक अत्यंत लघु कद का था, किंतु उसका तेज सूर्य के समान था। यह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने वामन पौने का रूप धारण किया था। वामन अवतार भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों में से 5वां अवतार है। जन्म लेते ही वामन ने एक ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण किया। उन्होंने एक हाथ में कमंडल, दूसरे में छत्र और कंधे पर यज्ञोपवीत धारण किया। उनका मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी और पवित्र था। महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र का उपनयन संस्कार संपन्न कराया, जिसमें स्वयं सूर्यदेव ने उन्हें गायत्री मंत्र सिखाया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत प्रदान किया और अन्य देवताओं ने उन्हें भिक्षा पात्र व कमंडल जैसी आवश्यक वस्तुएं दी। उधर राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे थे। यह यज्ञ बलि को इंद्रपद दिलाने वाला था। इस यज्ञ में दूर दूर से ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और दानवीर राजा बलि से दान प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए थे। बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने प्रण लिया था कि कोई भी याचक उनके यज्ञ से खाली हाथ नहीं जाएगा। वे अपनी प्रजा और अपने याचकों के बीच उदारता पूर्वक धन, धान्य, पशु, वस्त्र और भूमि का वितरण कर रहे थे। जब वामन देव ने सुना कि राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और सभी याचकों को दान दे रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत उस यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। उनके आगमन से पूरा वातावरण दिव्य आभा से भर गया। उनका छोटा सा गध किंतु असाधारण तेज देखकर यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा बलि ने जब इस तेजस्वी ब्रह्मचारी बालक को देखा तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें बालक में कुछ असाधारणता महसूस हुई। बलि ने स्वयं आगे बढ़कर वामन देव का स्वागत किया। उन्होंने उन्हें उचित स्थान पर बिठाया, उनके चरण धोए और उनका पूजन किया। बलि ने वामन देव से कहा, हे ब्रह्मचारी बालक, आपका स्वागत है। मुझे देखकर ऐसा लगता है कि आप स्वयं किसी महान देवता का अंश हैं। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप जो कुछ भी मांगेंगे, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। मेरे यज्ञ में कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता। वामन देव ने राजा बलि के सम्मान और उनकी दानवीरता की प्रशंसा की। फिर उन्होंने अपनी मधुर किंतु गंभीर वाणी में कहा, हे राजन, आप महान दानवीर हैं। आपकी ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई है। मैं आपसे कोई बड़ा दान नहीं चाहता। मैं बस आपसे 3 पग भूमि चाहता हूँ, जिसे मैं अपने छोटे से पैरों से माप सकूं। इतनी ही भूमि मुझे अपनी कुटिया बनाने और अपनी तपस्या करने के लिए पर्याप्त होगी। यह सुनकर राजा बलि मुस्कुराए। उन्हें लगा, यह छोटा सा ब्रह्मचारी बालक कितनी छोटी सी मांग कर रहा है। उन्होंने कहा, हे बालक, आप मुझसे 3 लोग धन, धान्य, हाथी, घोड़े या स्वर्ण भी मांग सकते थे और मैं सहर्ष दे देता। आप इतनी छोटी सी वस्तु क्यों मांग रहे हैं? आप मुझसे विशाल भूमि ले सकते हैं। किंतु वामन देव ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे राजन, एक संतोषी ब्राह्मण के लिए इतनी ही भूमि पर्याप्त है। अधिक धन संपत्ति से केवल लालच बढ़ता है और अंतहीन इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। मेरे लिए 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। राजा बलि वामन देव की बातों से और भी प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अपने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का दान करने का संकल्प ले लिया। तभी असुरों के गुरु शुक्राचार्य को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। वे अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि यह ब्रह्मचारी बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उन्हें पता था कि यदि बलि ने यह दान दे दिया तो वह अपना सर्वस्व खो देंगे।
शुक्राचार्य ने तत्काल राजा बलि को रोका। उन्होंने कहा, हे बलि, यह बालक कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है। यह स्वयं भगवान विष्णु है, जिन्होंने तुम्हारा सर्वस्व छीनने के लिए वामन रूप धारण किया है। यदि तुम इन्हें 3 पग भूमि का दान दे दोगे तो ये तीनों लोकों को माप लेंगे और तुम सब कुछ खो दोगे। हे राजन, तुम अपना वचन वापस ले लो। दान देने से पहले दाता को अपने सामर्थ्य का विचार करना चाहिए। शुक्राचार्य ने इन वचनों को सुनकर राजा बलि क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था, किंतु उन्होंने वामन देव को वचन दे दिया था। बलि एक ऐसे राजा थे जो अपने वचन का पालन प्राण देकर भी करते थे। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि आप मेरे हितैषी हैं, पर आप सत्य कह रहे हैं, किंतु मैं इस ब्राह्मण को वचन दे दिया है। मेरे कुल में कभी किसी ने दान देने के बाद अपने वचन से मुकरा नहीं है। मेरे पितामह प्रहलाद ने भी सदैव सत्य के वचन का पालन किया है। मैं भला कैसे भगवान से प्राप्त होने वाले याचक को निराश कर सकता हूँ। दान देकर मेरा सर्वस्व भी चला जाए तो भी मैं अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता। भगवान को ही दान देना सबसे बड़ा पुण्य है। यदि यह स्वयं भगवान है तो मुझे उनका यह कृपा प्रसाद सहर्ष स्वीकार है। राजा बलि का यह दृढ़ निश्चय और भी धर्म निष्ठा देखकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने बलि को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु जब बलि नहीं माने तो शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दे दिया, क्योंकि तुमने मेरे वचन का अनादर किया है और अपने गुरु की अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हारा सारा ऐश्वर्य और धन शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। यह श्राप सुनकर भी राजा बलि विचलित नहीं हुए। उन्होंने धैर्यपूर्वक शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, मैं आपके श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ, किंतु मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। राजा बलि ने फिर से अपने हाथ में जल लिया और वामन देव को 3 पग भूमि दान देने का संकल्प पूर्ण किया। जैसे ही बलि ने संकल्प जल वामन देव के हाथों में डाला, उसी क्षण एक अद्भुत और अविश्वसनीय घटना घटी। छोटे से वामन देव अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समा लिया। उनके एक पग में पृथ्वी, पाताल और सभी निम्न लोक समा गए। उनके दूसरे पग में स्वर्गलोक, महर्षलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक जैसे सभी उच्च लोक समा गए। अब ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां उनका तीसरा पग रखा जा सके। एक विराट रूप देखकर देवतागण, ऋषि मुनि और स्वयं राजा बलि भी विस्मित रह गए। उनका तेज इतना प्रबल था कि कोई उनकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। भगवान के विराट रूप की स्तुति करते हुए देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान ने बलि से पूछा, हे बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि दान देने का वचन दिया था। मैंने अपने 2 पगों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। अब मेरा तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम्हारा वचन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। राजा बलि, जो अपने गुरु शुक्राचार्य के श्राप से अपना सारा ऐश्वर्य खो चुके थे और अब उनके पास कुछ भी शेष नहीं था, भगवान के इस प्रश्न को सुनकर अत्यंत शांत भाव से खड़े रहे। उन्होंने अपने आप को पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा बलि ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और भक्ति भाव से कहा, हे प्रभु, आप अपने 2 पगों से समस्त ब्रह्मांड को माप लिया और मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है, किंतु मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूंगा। आपने मेरा सर्वस्व ले लिया है, अब मेरा शरीर ही शेष है। मैं अपना मस्तक आपके तीसरे पग के लिए प्रस्तुत करता हूँ। कृपया अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखकर मेरा वचन पूर्ण करें और मुझे पवित्र करें। राजा बलि की यह दानवीरता, सत्यनिष्ठा और अद्वितीय समर्पण देखकर स्वयं भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि की भक्ति और त्याग की सराहना की। भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और उसी क्षण बलि को सुतल लोक, पाताल के नीचे एक लोक जिसे अत्यंत सुंदर और सुखमय माना जाता है, में भेज दिया। यह कोई दंड नहीं था, बल्कि भगवान द्वारा प्रदान किया गया एक विशेष स्थान था। भगवान विष्णु ने बलि से कहा, हे बलि, तुम्हारी दानवीरता और सत्यनिष्ठा अतुलनीय है। तुमने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सुतल लोक के राजा बनोगे और वहां तुम्हें देवताओं से भी अधिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में निवास करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। कल्प के अंत में तुम वहां वास करोगे और अगले मनवंतर में तुम इंद्र पद प्राप्त करोगे। वामन अवतार की यह कथा भगवान की अद्भुत लीला और उनकी न्यायप्रियता का प्रतीक है। राजा बलि ने यद्यपि असुर कुल में जन्म लिया था,
वे एक धर्मात्मा और दानवीर राजा थे। भगवान ने उनके अहंकार, इंद्रपद पाने की इच्छा को तोड़ा, किंतु उनकी धर्मनिष्ठा और सत्यवादिता का सम्मान किया। उन्हें दंडित करने के बजाय भगवान ने उन्हें एक उत्तम लोक प्रदान किया और स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। यह भगवान की उस कृपा को दर्शाता है जो अपने सच्चे भक्तों पर करते हैं, चाहे वे किसी भी कुल योनि में उत्पन्न हुए हों। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान कभी भी किसी के परिश्रम या पुण्य को व्यर्थ नहीं जाने देते। बलि ने अपने यज्ञों और दान से जो पुण्य अर्जित किया था, भगवान ने उसे स्वयं स्वीकार किया और उसे एक उच्च स्थान प्रदान किया। उनका इंद्रपद पाने का अहंकार अवश्य भंग हुआ, किंतु उनका आध्यात्मिक उत्थान हुआ। देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ और वे भयमुक्त होकर शासन करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पुनः सृष्टि से संतुलन स्थापित किया। वामन अवतार की यह घटना श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हुई थी, जिसे वामन द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि चातुर्मास के अंतर्गत ही आती है, जो श्रावण में कार्तिक मास तक चलता है। चातुर्मास वह पवित्र अवधि है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं, किंतु उनकी लीलाएं और भक्तों पर कृपा बनी रहती है। यह अवतार दिखाता है कि भगवान भक्तों की पुकार पर कभी भी प्रकट हो सकते हैं, भले ही योग निद्रा में क्यों न हो या योग निद्रा में होते भी अपनी लीला कर सकते हैं। आज के समय में भी वामन अवतार की कथा उतनी ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि भौतिक संपत्ति और शक्ति क्षणभंगुर है। सच्चा धन त्याग, समर्पण और धर्म का पालन है। हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए और दूसरों के प्रति उदारता दिखानी चाहिए। अहंकार और लोभ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। राजा बलि जैसे दानवीर और सत्यनिष्ठ व्यक्ति आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से और सच्चे हृदय से दिया जाता है, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। चातुर्मास की इस अवधि में हमें इन पौराणिक कथाओं पर मनन करना चाहिए और उनसे प्राप्त शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान श्री हरि की विष्णु की लीलाएं अनंत है और प्रत्येक लीला में हमारे लिए कुछ गहरा संदेश छिपा होता है। प्रिय भक्तों, वामन अवतार की यह कथा भगवान की अद्भुत शक्ति, न्याय प्रियता और भक्तों के प्रति उनकी असीम प्रेम का प्रमाण है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि जब भी धर्म का ह्रास होता है और भक्त संकट में होते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। आपसे निवेदन है, इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी भगवान की महिमा और उनके अवतारों के पीछे छिपे गहन अर्थ को समझ सकें। बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए राजा बलि की जय, बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय, बोलिए धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्रिय भक्तों, यह चातुर्मास कथा का अध्याय 14 यही संपन्न होता है। कल हम पुनः मिलेंगे चातुर्मास कथा का अगले अध्याय 15 में, जहां हम भगवान की कुछ और अद्भुत लीलाओं और धर्म के सिद्धांतों पर विचार करेंगे। तब तक के लिए भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे।